हेलो एवरीवन। तो आज मुझे ऑर्डर आया था पोस्ट बेबी थीम में 4 पाउंड में 2 टियर केक का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे 2 टियर केक इजीली बना सकते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। केक को मैंने रात को ही क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था और अब नेक्स्ट डे में इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। इस केक की जो बॉटम टियर है उसे मैं 2.5 पाउंड में बनाने वाली हूँ और इसकी जो टॉप टियर है उसे मैं 1.5 पाउंड का बनाने वाली हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से टियर का जो वेट है वो मैनेज करना है। इसकी बॉटम टियर को बनाने के लिए मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया था और इसे 7 इंच के केक टिन में बेक कर लिया था। अब मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। तो फाइनलाइजिंग करने के लिए मैं यहाँ पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी बड़े केक की फाइनलाइजिंग इसी तरीके से पाइपिंग बैग की हेल्प से ही कीजिएगा ताकि एक इवनली और एक अच्छी सी क्रीम की लेयर लगकर रेडी हो। अब इस क्रीम को एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक हाथ से स्पैचुला को कैसे पकड़ रही हूँ और साथ ही दूसरे हाथ से टर्न टेबल को कैसे रोटेट कर रही हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से रोटेट करना है। अब इसी के साथ जहाँ जहाँ मुझे क्रीम थोड़ी कम लग रही है केवल उसी एरिया पर मैं और क्रीम लगा रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा जहाँ आपको क्रीम थोड़ी सी कम लगे केवल वहीं क्रीम लगाना है। पूरे केक में वापस से क्रीम नहीं लगाना है वरना हमारे केक में क्रीम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। हमें केक में क्रीम ना ही बहुत ज़्यादा लगानी है और ना ही बहुत कम लगानी है। वैसे इस केक के कस्टमर ने मुझे लेस क्रीम केक की ही बोला था तो इसलिए मैं यहाँ क्रीम का यूज़ कम ही कर रही हूँ। अब इसी तरीके से केक के टॉप पार्ट को भी अच्छे से इवन कर लेंगे। अगर इस केक के फ्लेवर की बात करें तो इसका जो बॉटम टियर है वो मैंने वनीला फ्लेवर में रखा है और जो इसका टॉप टियर है वो मैंने बटरस्कॉच फ्लेवर में रखा है। तो कस्टमर की कुछ इसी तरह की डिमांड थी कि उन्हें वनीला और बटरस्कॉच दोनों ही फ्लेवर एक ही केक में चाहिए थे। तो मैंने कुछ इस तरीके से दोनों ही फ्लेवर एक ही केक में कंबाइन किए हैं। तो आप भी अपने कस्टमर को 2 टियर केक में इस तरीके से 2 अलग अलग टियर में अलग अलग फ्लेवर दे सकते हैं। तो इस केक का जो ऑर्डर है वो मुझे अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे के लिए दिया था। तो इस केक की जो रेफरेंस पिक्चर है वो मैंने ही कस्टमर के साथ शेयर की थी। मैंने कस्टमर को ऑलरेडी पूछ लिया था कि बर्थडे बेबी गर्ल का है या बेबी बॉय का। तो आप भी अपने कस्टमर को जब वो केक का ऑर्डर देने आए तो ये पूछ लीजिए कि बर्थडे बेबी गर्ल का है या बेबी बॉय का है या किसी बड़े का है। तो उससे हमें केक बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए ये रेफरेंस पिक मैंने कस्टमर के साथ शेयर की थी। तो मैंने कुछ और अलग अलग थीम में भी कस्टमर के साथ रेफरेंस पिक शेयर की थी जैसे कि जंगल थीम, कोकोमेलन थीम, कार थीम। तो इन 4-5 केक में से कस्टमर ने ये वाला केक सिलेक्ट किया था। तो अब इस केक की मैंने फाइनलाइजिंग कर ली है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ ब्लू कलर जो है वो ऊपर से डॉट डॉट करके लगाया है और इसे स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। जब आप इस तरीके से डॉट डॉट करके कलर लगाते हैं और उसे स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड करते हैं तो बहुत ही प्यारा शेडेड इफ़ेक्ट आता है। अब इसी के साथ मैं यहाँ केक बोर्ड को भी साथ ही साथ क्लीन करती जा रही हूँ। अगर आप केक बोर्ड को क्लीन नहीं करेंगे और इसे ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो फिर बाद में आपको केक बोर्ड को क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि क्रीम सूख जाएगी।
और मैंने नीचे वाली बॉटम टियर में 2 डॉवल्स भी लगा दिए थे। मेरा ये केक ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इसलिए मैंने केवल 2 ही डॉवल्स लगाए हैं। अगर आपका केक ज़्यादा दूर जाए तो आप इसमें 3 या 4 डॉवल्स भी लगा सकते हैं। अब मैंने बॉटम टियर को सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब इसकी टॉप टियर की फाइनलाइजिंग करते हैं। तो इसकी फाइनलाइजिंग करने के लिए मैंने यहाँ टॉप टियर लिया है। इसे भी मैंने अच्छे से क्रम कोट करके फ्रिज में ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर भी क्रीम पाइपिंग बैग की हेल्प से ही लगा ली है। जो हमारी टॉप वाली जो टियर है उसका फ्लेवर मैंने बटर स्कॉच रखा है। इसकी साइड्स में अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद अब इसकी टॉप में भी क्रीम लगा लेंगे और इसे भी पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपसे केक की फिनिशिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपकी क्रीम थोड़ी फटी फटी सी लग रही हो तो आप इसके ऊपर हल्का सा पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप पानी का स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ही स्प्रे बोतल में पानी भरकर हल्का सा ही स्प्रे करना है, जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ स्काई ब्लू कलर लिया है और इसे भी डॉट डॉट फॉर्म में पैलेट नाइफ की हेल्प से लगा रही हूँ और अब इसे भी मैं स्क्रैपर की हेल्प से ही स्प्रेड कर लूँगी ताकि एक हमारा अच्छा सा एक शेडेड इफ़ेक्ट बनकर रेडी हो जाए। जो रेफरेंस पिक थी उसमें भी कुछ इसी तरीके से शेडेड फॉर्म में ही क्रीम और कलर को अप्लाई किया गया था, इसलिए मैं इसे कुछ इसी तरीके से लगा रही हूँ। अब टॉप टियर को शिफ्ट करने के लिए आप देख सकते हैं मैं पहले नीचे पैलेट नाइफ को केक के चारों ओर अच्छे से घुमा रही हूँ ताकि हमारा जो टॉप टियर है वो प्लेट से अच्छे से अलग हो जाए। अब बीच में एक डावल का यूज़ कर रही हूँ इसे उठाने के लिए। मैंने यहाँ छोटी वाली पैलेट नाइफ़ का ही यूज़ किया है। अगर आपके पास बड़ी पैलेट नाइफ़ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे और आसानी से आपका जो टॉप टियर है वो अच्छे से शिफ्ट हो जाएगा। और जो हमने बीच में डॉवल लगाया था उसे मैंने बीच में ही इंसर्ट कर दिया है ताकि हमारा केक इधर-उधर ना गिरे। और जहाँ अभी मैंने डॉवल इंसर्ट किया था वहाँ जो होल हुआ है उसमें भी मैंने अच्छे से क्रीम लगाकर उसकी भी अच्छे से फिनिशिंग कर ली है। और ये देखिए हमारा केक कितनी आसानी से शिफ्ट हो गया है। बस इसे शिफ्ट करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी टॉप टियर है उसके नीचे हमें क्रीम अप्लाई नहीं करना है, उसके बोर्ड पर हमें क्रीम नहीं लगाना है। जो बॉटम टियर है उसके बोर्ड पर तो हम क्रीम लगाएंगे, लेकिन जो टॉप टियर है उसके बोर्ड पर हम क्रीम नहीं लगाएंगे। अगर उसके बोर्ड पर हमने क्रीम लगा दी तो फिर हमें केक को शिफ्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये कुछ मैंने बॉस बेबी थीम में मेरे पास कटआउट्स थे, ये ऑलरेडी प्रिंटेबल है तो मैंने आज इसी का यूज़ किया है। वैसे आप इसे पिंटरेस्ट ऐप से भी आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे पास आज ये ऑलरेडी रखे थे इसलिए मैं आज इनका यूज़ कर रही हूँ। मैंने नूर का 46 नंबर का नोजल लिया है और उसकी हेल्प से जो ऊपर मोदक शेप की डिज़ाइन बनाई है वो और जो नीचे बॉर्डर बनाई है दोनों नूर के 46 नंबर के नोजल की हेल्प से बना ली हैं और साथ ही मैंने इस पर सिल्वर डस्ट भी स्प्रे कर लिया है। अब मैं यहाँ वाइट वाले पर्ल्स ले रही हूँ और इन्हें केक पर लगा रही हूँ। ये पर्ल्स एडिबल होते हैं, आप इन्हें आसानी से खा सकते हैं। और मैंने यहाँ बेबी बॉय का नाम भी लिख लिया है। अगर आपको ये केक डिज़ाइन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी के साथ मैंने यहाँ जो हमारी टॉप टियर है वहाँ भी एक छोटी सी बॉर्डर बना ली थी। बॉर्डर को मैंने
स्मॉल ओपन स्टार नोजल की हेल्प से बनाया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ 1 नंबर का एक्रेलिक टेप और साथ ही हैप्पी बर्थडे का एक्रेलिक टेप भी लगा लिया है। और इस तरीके से हमारा ये 4 पाउंड में 2 टियर बॉस बेबी थीम में केक बनकर रेडी हो गया है। एक्रेलिक टेप की वजह से जो हमारा बॉस बेबी लिखा हुआ जो प्रिंट आउट था, जो मैंने ऊपर लगाया था, वो सही से दिख नहीं रहा था, तो उसे मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है और जो नीचे प्रिंट आउट लगाया था उसे मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो अब मैं आपको 2 टियर केक की पैकिंग कैसे करते हैं वो दिखा रही हूँ। तो इसे पैक करने के लिए मैं यहाँ 2 बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। हमें दोनों बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है और उन दोनों बॉक्स की जो फ्लैप्स है उन्हें आपस में एक साथ ही अटैच करना है। अब हम केक को रख लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से पैक कर लेंगे। तो इसके जो ऊपर वाले सिरे है इसे मैं पिंच मशीन की हेल्प से पिंच कर लूँगी ताकि ये हमारा खुले ना, और इसकी साइड्स में भी पिंच कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि टेप का भी खुल सकती है, इसलिए मैं यहाँ पिंच का यूज़ कर रही हूँ। जो दोनों साइड्स में थोड़ी सी जगह ओपन है वहाँ चाहे तो आप क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। मेरा यह केक पास ही जाना था इसलिए मैंने यहाँ क्लिंग रैप का यूज़ नहीं किया है और साथ ही मैंने यहाँ एक कैंडल और नाइफ़ भी लगा दिया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।